आ गए हैं आज हम पीडीआई करने के लिए। और आज हम आपको दिखाएंगे कि फ्रंट कैसे चेक करते हैं, फ्रंट में क्या क्या चीज़ें हमें चेक करना चाहिए और पीडीआई क्यों ज़रूरी है, ये भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। हाय दोस्तों, मैं रंजीत यादव, आरएस कार्स एक्सपर्ट, पीडीआई सर्विस प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, इन शहरों में मैं अपना पीडीआई का सर्विस प्रोवाइड करता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9911951962 पे। आप अपने गाड़ी का आप पीडीआई करवाएं। आप किसी भी डीलरशिप में जाके अगर कार को ख़रीद रहे हों या न्यू कार ख़रीद रहे हों तो आप गाड़ी का ज़रूर पीडीआई करवाएं। हमारे पास इतने टूल हैं कि हम आपकी गाड़ी का बिल्कुल अच्छे से चेक कर सकते हैं। कहीं सर्विस सेंटर में जाके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, मैं वो हिस्ट्री देखकर क्या बताएंगे, मैं ऐसे ही आपके गाड़ी का सारा चीज़ बता दूंगा कि इंजन ऑयल बदलने की आवश्यकता है कि नहीं, कूलेंट बदलने की आवश्यकता है कि नहीं, क्लच कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, सारी चीज़ें जो है वो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। लेने के बाद आपको गाड़ी में जो खर्च होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि इस कार में ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ें हो सकती है जो आप नहीं रिप्लेस करवाते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। तो ऐसी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। कार लेने के बाद पता चले, आप सर्विस सेंटर पे या गैरेज पे जब पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि कोई मैकेनिक ये कहता है कि यार आपकी गाड़ी का तो साकर ख़राब है, क्लच ख़राब है, इंजन में साउंड है, बैक कंप्रेसर है या स्मोक है। ये सब सारी चीज़ें अगर आती है तो फिर तो आप टेंशन होगा कि यार ये तो मैंने गाड़ी तो इतनी महंगी ली, गाड़ी देने वाला मुझे सब कुछ सही बताया और ये सब बाद में निकल कर आया। तो ये आप ज़रूर चेक करवाएं अपनी कार को। हम आपकी कार को अच्छे से चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको की कार में क्या आपको नीड है, आप कार अगर लेते हो तो। आप हमारे वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो में मैंने टूल का यूज करते हुए वीडियो को बनाया है। ये जो हमारे पास डिवाइस है, ये एक पेंट चेक करने की डिवाइस है जिससे हम कार के पेंट को चेक करते हैं और कार पता चल जाता है कि दोबारा रीपेंट हुआ है कि नहीं। ये भी है, ये डिवाइस पेंट थिकनेस बताता है, पेंट की मोटाई बताता है, पुट्टी वगैरह भर के जो है पेंट किए जाते हैं। तो कभी कभी ये डिवाइस हमारी रिप्लेस हुई चीज़ों को नहीं कैच कर पाती है। तो वो कोई भी पैनल अगर रिप्लेस रहेगा तो ये डिवाइस हमारी नहीं बताएगी, तो उस चीज़ को हम देखकर ही पता कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको देख के बता सकता हूँ। ये है कार की एसी टेम्परेचर चेक करने की डिवाइस है, जो हम कार में लगा के जो है एसी की टेम्परेचर को इस डिवाइस से चेक करते हैं, जिससे एसी का टेम्परेचर जो है वो पता चल जाता है। ये एक टायर गेज होता है, जिससे इस टायर गेज से चेक करते हैं कितना एमएम टायर बचा हुआ है, टायर की क्या लाइफ है। और हम टायर में ये भी बता सकते हैं कि आपके टायर कौन से मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, मंथ क्या है और कौन से सप्ताह में आपके टायर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो आप किसी भी कार को के टायर के लाइफ को भी हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि टायर हर कोई मैक्सिमम जो चलता है वो 4 से 5 साल चलता है। तो टायर बहुत पुराना हो सकता है लेकिन कंडीशन अच्छी हो सकती है, तो वो टायर जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा अच्छे टायर नहीं होते हैं। तो अवश्य चेक करवाएं। और एक ओबीडी डिवाइस भी होती है जो हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, जिससे लगा के हमें पता चलता है कि इंजन में या इलेक्ट्रिक कोई फॉल्ट होती है, वो स्कैन कर लेता है, जिससे हम आपको बता सकते हैं आपकी गाड़ी में अगर XYZ कोई दिक्कत होती है तो वो चीज़ पता चल जाता है। तो आप अवश्य अपने कार लेने से पहले ज़रूर एक बार पीडीआई करवाएं, चाहे आप न्यू कार ले रहे हों या ओल्ड कार ले रहे हों। न्यू कार में आपकी गाड़ी का क्या होगा कि कोई भी डीलर हो, वो अपने शोरूम पे कार को 10 20 30 किलोमीटर दूर से चला के लाता है। तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं पार्ट, या एक्सीडेंट हो सकते हैं, या माइनर स्क्रैच ही हो सकते हैं, तो रिपेंट हो जाते हैं। मेजर हुए तो रिप्लेस हुए, तो उस चीज़ को हम आपको बता दे सकते हैं। इस गाड़ी को हम देखते हैं पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है आगे से।
गाड़ी तो पेंट हुई है। देखिए इसकी रीडिंग आ गई 140, जिससे पता चल गया कि ये बोनट रीपेंट है। पेंट का थिकनेस बताता है, पुट्टी वगैरह भर के पेंट किया जाता है। और हम इसके शीशे को भी चेक करते हैं, शीशा रिप्लेस हुआ है या नहीं। तो देखिए दूसरे शीशे के कोड को देख लीजिए, क्या है इसमें, E6 है, CA है। और इसके ये वाले शीशे को देखिए, ये शीशा जो है रिप्लेस है। बेंसोन कंपनी का कोई लोकल कंपनी लगा हुआ है। वैसे मारुति AIS कंपनी का शीशा लगा कर देती है विंडशील्ड ग्लास। तो ये शीशा रिप्लेस है। देखिए इसमें 2025 का मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो ये इसका शीशा रिप्लेस हुआ है। शीशा रिप्लेस होते हैं बहुत बार, इस पानी अंदर जाने लगता है, सही से सीलेंट नहीं लगता है। तो गाड़ी के अंदर हम बात करें तो बोनट वगैरह देखिए सिर्फ पेंट ही हुआ है, रिपेयर वगैरह नहीं हुए हैं। और आगे से हेडलाइट वगैरह के चेक किया जाता है, नक्के वगैरह टूटे तो नहीं हैं। अपर क्रॉस मेंबर होता है, इस चीज़ को देखा जाता है। देखो मैंने कहा कि हेडलाइट हम दोनों तरफ से चेक करते हैं। ये हेडलाइट देखिए रिपेयर है। तो हेडलाइट कभी कभी नक्का टूटा रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट तो नहीं टूटी है, ये तो लॉक टूटा है। तो लॉक टूटने से भी फ़र्क पड़ता है, लाइट नीचे की तरफ लटक जाती है, फिर वहाँ से एडजस्टमेंट करने पे अंदर से वो प्रॉपर दोनों हेडलाइट सेम नहीं हो पाती। इसके बाद हम एप्रन को चेक करते हैं, ये रिपेयर वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल सही है। और साथ में एप्रन लेग को चेक करते हैं। और ऐसा हम दोनों साइड से ही चेक किया जाता है। ये रिपेयर वगैरह तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश है, इस चीज़ को चेक करें। और हेडलाइट सपोर्ट जो होता है इसको भी चेक करें, कहीं ये तो नहीं रिपेयर हुआ है, लड़ा है। और रेडिएटर सपोर्ट, ये रेडिएटर सपोर्ट होता है, जो रेडिएटर सपोर्ट हमारा होता है, ये इस साइड देखिए, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए रेडिएटर लगा होता है जिसमें, तो इसे हम रेडिएटर सपोर्ट बोला जाता है। ये रिपेयर वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। और हम फ़ैन को भी चेक करते हैं, कहीं से फ़ैन हमारा डैमेज तो नहीं है। और अब हम बात करें, ये कॉल टॉप होता है, कॉल टॉप को देखते हैं। और ये फेयरवाल है, जो हम इसे भी देखते हैं। कभी कभी AC वगैरह चलता है, AC चलने की वजह से कभी कभी जो उसका ट्यूब होता है, AC पानी जो नीचे गिरता है वो नीचे न गिर के अंदर ही गिरने लगता है। तो रस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, या रिपेयर होते हैं तो भी पता चल जाता है। ये चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। और हम बात कर लें, अब आपको एक्सीडेंटल की चीज़ें तो हमने बता दिया, अब हम आपको बता देते हैं इंजन में भी हमें गाड़ी को देखना चाहिए। जो हमें इंजन ऑयल को देखना चाहिए, डिप्स्टिक गेज निकाल के ऑयल की जो मिनिमम मैक्सिमम है वो प्रॉपर है कि नहीं, ऑयल कंडीशन कैसा है, ऑयल पतला होना चाहिए, ये चेक करें। इसके साथ कैप को खोलें, कैप को देखें कि ऑयल कूलेंट मिक्स रहता है तो भी यहाँ से पता चल जाता है। इसके साथ रेडिएटर कैप को भी खोलें, रेडिएटर कैप को भी खोल के आप कूलेंट मिक्स होगा, इंजन ऑयल मिक्स होगा तो पता चल जाता है। और जब कभी भी हम किसी भी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करें तो रेडिएटर में जो कूलेंट होता है उसका लेवल सही होना चाहिए। यहाँ देखिए कूलेंट प्रॉपर भरा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हमें टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। अगर कम रहता है तो हमें पहले उसमें डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, इसके बाद ही हमें टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। कहीं लीक वगैरह हो रहा हो, कम हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें पता चल जाता है। इसके बाद हम इंजन की बात कर लें तो इंजन बिल्कुल सील्ड है। देखिए आप, ये देखिए, ये कंपनी का सील्ड दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सही है। ये खुला रहता तो सीलेंट, लोकल सीलेंट लगे रहते हैं जो खींचने पे टूट जाते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं। तो इंजन प्रॉपर सही है। और हम इंजन माउंटिंग को भी चेक करते हैं साथ में, और दोनों साइड के जहाँ पे आपको जो चीज़ें दिख जाती हैं। और हम ये तो गैसकिट भी रिप्लेस होता है तो भी ये चीज़ें आपका खोल के गैसकिट डाल दिया जाता है, ओवरहीट वगैरह गाड़ी होती हैं। और ब्लॉक वगैरह से भी हम चेक कर लेते हैं
कि रिपेयर वगैरह तो नहीं है। टाइमिंग चेन साइड होता है, अगर ये रिपेयर रहता है तो ये इससे भी पता चलता है। और हम बात कर लें अब गियर बॉक्स की, आपको अगर गियर बॉक्स रिपेयर रहेगा तो कैसे पता चलेगा। ये देखिए अभी गियर बॉक्स रिपेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन हम देखते कहाँ से हैं वो आपको बताएंगे। ये देख रहे हैं सीलेंट बिल्कुल ओरिजिनल सीलेंट है, जो कंपनी का है, ये रिपेयर नहीं है। ये सीलेंट मैं आपको हाथ से छूकर दिखाता हूँ। ये अगर रिपेयर रहता तो ये टूट जाता, और ये टूटता मतलब बहुत ही मुलायम होता, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम गियर बॉक्स को चेक करते हैं, और हम गाड़ी के नीचे से भी छुपकर चेक करते हैं ऑयल चेम्बर को, कि ऑयल चेम्बर भी अगर किसी गाड़ी का रिपेयर होता है तो पता चलता है कि ये रिप्लेस क्यों हुआ है, किस वजह से, क्या रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि थ्रस्ट वायरिंग जो लगे होते हैं वो इन नीचे से ही ऑयल चेम्बर खोल के भी कई बार रिपेयर कर दिए जाते हैं। कोई दिक्कत होती है, कोई आवाज़ करता है, तो इसलिए उसको भी आप अच्छे से चेक करें। तो मेरा ये हुआ आगे से जो चेक किए जाते हैं, फॉग लाइट वगैरह हो गया, बम्पर, तो खैर रिप्लेस होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है बम्पर का। और साइड में हमें चेक करना चाहिए, ये अगर एप्रन वगैरह रिपेयर होते हैं तो यहाँ से बिल्कुल पता चल जाता है। सीलेंट लोकल लगे रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश है। ये एप्रन लेग होता है, तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से देखना चाहिए, कोई रिपेयर वगैरह नहीं है। और साकर वगैरह को भी हमें देख लेना चाहिए, लीकेज वगैरह, हार्डनेस वगैरह, जिससे गाड़ी लेने के बाद आपको पछताना ना पड़े। ये दोनों साइड से चेक करें प्रॉपर।